हम आपको बता रहे हैं 37 मिनट हो चुका है। जल्दी से अगर एक आपसे सर बता लें, ये 37 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। क्या अब वो मिशन की शुरुआत हो चुकी है? क्या जो वेलोसिटी है वो घटनी शुरू हो चुकी होगी? अंजना जी, मैं बताना चाहूँगा अभी हमारे पास करीब 18 मिनट और बचे हैं, 17 मिनट और बचे हैं। उसके बाद में हमारा जो लास्ट कमांड जाएगा, उसके बाद में एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो अलग अलग फेजेस हैं, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करना चाहूँगा। जो शाहरुख जी ने बताया कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जब वो हॉवरिंग कंडीशन में आएगा उस टाइम वो लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए, और जो वर्टिकल है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। ये हमारी वो प्रिसाइज वेलोसिटी है जिसके जो हमारी सेफ लैंडिंग के दायरे में आती हैं। उसके बाद में हम फिर ठीक कंडीशन में रहेंगे। उसके बाद हमारी लैंडिंग होगी जिसको हम जीरो वेलोसिटी लैंडिंग आप बोलते हैं, वो ये करीब ये वाले डिजिट्स हैं उसके। ठीक है। और ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप लैंडर विक्रम की देख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपके साथ वैज्ञानिक हैं जो मॉडल के साथ सब कुछ समझा रहे हैं। श्वेता जी, इसीलिए जब हम हॉवर करने की बात कहते हैं प्रोफेसर साहब, तो उस समय हम एक हेलीकॉप्टर को इमेजिन करते हैं। हेलीकॉप्टर के पास तो अपने रोटर्स हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, पर चांद पर तो ये सारी चीजें नहीं हैं। तो वहां पर इस तरह के ढांचे वाला एक उपकरण जब लैंड करता है या फिर स्टेशनरी हो जाता है वहां की उसमें ऑर्बिट में जाकर लगभग, तो फिर वो कैसे फंक्शन कर रहा है? नहीं, ये देखिए कि ये जो हमारा लैंडर है, तो इसमें जो भी इंजन लगे हुए हैं, तो यदि वो इंजन अपने सही से फंक्शन करते हैं, चारों इंजन, तो वो उसको स्टेशनरी कर सकते हैं। अच्छा। तो यही एक है। तो इंजन का जो स्पीड है, इंजन का जो ऊर्जा जो हो रही है, वो सभी तरह सभी इंजन के यदि हम स्थिर, तो जैसे वो वहां पर हवा का ये करता है, हाँ। वैसे ही ये इंजन नीचे से जो ये करके तो उसको स्थिर कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो रोवर वो जो है स्थिर उसको इसमें पोजीशन में वो करेगा। और उसके बाद में जो इसका ऊर्जा कम की स्पीड की जाएगी, तो वो ग्रेविटेशनल अपने जो फोर्स है, तो उसी से वो अपने धीरे वो नीचे उतर जाता। और अंजना, ये ड्रोन के जरिए भी हम समझ सकते हैं। तो ड्रोन के जरिए भी अगर हम ये समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर उस उपकरण के जरिए दिखाते हैं कि ये आखिरी का जो समय है, जी थोड़ा सा फ्रेम के अंदर आ जाइए। ये जो आखिरी का समय है उसमें किस तरीके से हम एक सिंपल तरीके से ये समझा रहे हैं कि क्या अब चल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो 4 इंजन्स हैं, ये 4 इंजन्स ही इस चीज को डिफाइन करेंगे कि कैसे हमारा वर्टिकल जो लैंड होगा वो स्टेबल रहे, स्टेबलाइज रहे। क्योंकि अगर जैसे टिल्ट होता है, किसी भी एंगल पे टिल्ट हो रहा है राइट या लेफ्ट, तो उसी हिसाब से इंजन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। अच्छा, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसमें हम लोग प्रोपेलर या पैराशूट सिस्टम नहीं यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हेलीकॉप्टर की तरह हम लोग पंख नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है। चलिए एक आपको बहुत सिंपल सा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखाते हैं ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन भी वर्टिकल बैलेंस मेंटेन रखता है। अब ड्रोन जो वर्टिकल बैलेंस रखता है, इसमें जो इंजन सिस्टम है वो है इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये 4 मोटर्स एक 4 इंजन की तरह हैं, और ये पहले इसको हम लोग टेक ऑफ करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं और शायद हम लोग फ्रेम में जी। तो अगर इसको हम टेक ऑफ करते हैं, अभी जब ये ड्रोन टेक ऑफ होगा, मैं एक चीज और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब ये ड्रोन टेक ऑफ होता है, अगर कोई भी डिवाइस जो वर्टिकल एक्सिस स्टेबल रखती है, तो अगर वो जैसे राइट या लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगी, जैसे मान लीजिए इस तरफ टिल्ट हुई, तो इधर के जो इंजन्स हैं, जैसे इस केस में तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और प्रोपेलर है, पंख है, ये ज्यादा तेज रोटेट करेंगे ताकि थ्रस्ट इधर से जनरेट हो और ये सीधा हो जाए। हाँ। और ये अगर इधर टिल्ट हो रहा है तो इधर के ज्यादा तेज थ्रस्ट देंगे ताकि सीधा हो जाए। सिमिलरली सेम चीज हमारे 4 इंजन सिस्टम, जी चारों इंजन, इसमें पंख नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें हम पैराशूट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसमें थ्रस्ट इंजन्स हैं जो उसको हम यहां से इसके जरिए रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे। इसको टेक ऑफ करते हैं और आप देखिएगा कैसे इसको जब हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे इस पे, कि इसको हम क्रैश कराने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये ड्रोन क्रैश करे, पर इसका कंप्यूटर कैसे स्टेबलाइज कर लेगा वर्टिकल अपने एक्सिस को। तो हम लोग टेक ऑफ करते हैं और फिर उसके बाद इसको क्रैश कराने की कोशिश करते हैं।
हमने ये टेक ऑफ कर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कितना स्टेबल है। अगर इसको हम इधर से पुल करेंगे तो आपको एक आवाज में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि इधर की मोटर ज्यादा तेज नाचेंगे। यानी ये इसके जरिए जो आप दिखा रहे हैं, जी, दिखा रहे हैं कि क्या चीजें उसके ऊपर एक्ट कर सकती हैं जो उसे जी, जो उसे डिसबैलेंस कर सकती है। और इसी कंप्यूटर से ये आप देख रहे हैं वर्टिकल एकदम स्टेबल है। तो अगर इसको हम इधर से भी हिट कर रहे हैं, ये स्टेबल मेंटेन कर रहा है अपने आप को, स्टेबिलिटी। सिमिलरली इसी तरह इससे, ये तो बहुत ही एक सिंप्लीफाइड साइंस है। इसी तरह जब हम बात करते हैं लैंडर रोवर की, मतलब ये तो साइंस बहुत ही सिंप्लीफाइड है कंपेयर टू द रॉकेट साइंस जो यहाँ पे एक्चुअली रॉकेट साइंस है। तो वर्टिकल मैनेजमेंट ऐसे ही अचीव करते हैं मल्टीपल इंजन से। जिस डायरेक्शन पे टिल्ट हो रहा है उधर के इंजन थ्रस्ट ज्यादा जनरेट करेंगे, सो दैट बैलेंस हो जाए, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, फॉरवर्ड हो या किधर की तरफ हो। और फिर ये जब ये वर्टिकल सॉफ्ट लैंड कर लेगा, सॉफ्ट लैंड बहुत जरूरी है क्योंकि इसके नीचे कैमरा लगे हैं जो कि ये डिटेक्ट करेंगे कि सरफेस कैसा है, तहत जो आपके चांद का जो क्रेटर्स हैं उसको डिटेक्ट करेंगे कि क्या इस जगह पे लैंड करना सेफ है या नहीं। अगर यदि सेफ होता है तो फिर ये प्रोसीड होगा, इनकेस सेफ नहीं होता है क्योंकि डस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो उस मून डस्ट के थ्रू जैसे ये देख पा रहा है, ये एक चैलेंज है। अच्छा, ये एक चैलेंज है जी। मून डस्ट की वजह से इसमें डैमेजेस आ सकते हैं, बट हम लोग इसको भी काउंटर करेंगे। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया था, इसमें एआई की एल्गोरिथम लगती है कि ये फिर डिसीजन लेता है मशीन की कहां पे बेस्ट पॉसिबल सरफेस है जहां लैंड कर सकें। ये एक बेहद बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का एक नमूना है। जी जी अंजना पूछिए। श्वेता, एक सवाल था मेरा, क्या 4 इंजन, जैसा इन्होंने बताया कि 4 इंजन लगे हैं, जिनमें से करीब जाते जा रहे 2 इंजन को फिर पहले ऑफ किया जाएगा, कौन से वो होंगे? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी जिधर झुके उधर थ्रस्ट देने की जरूरत पड़ती है। और आप ये ऐसा कुछ बताएंगे? 2 इंजन जो बंद हो रहे हैं उसका निर्णय किसका है और किस आधार पर? जी, तो इसका निर्णय तो जब ये हम लोग हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल जब इससे हम लोग वर्टिकल पे आएंगे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल अब तो आ चुका होगा ना वर्टिकल पर। जी, तो उसके बाद फिर ये डिसीजन कंप्यूटर लेता है कि कैसे स्टेबिलिटी, किस इंजन पे कैसा थ्रस्ट देना है। ऑफ करके ऑन किया जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग ने शट डाउन ही कर दिया। अच्छा जी, फिर ऑफ करके ऑन किया जाता है जब तक हम लोग एक वर्टिकल स्मूथ लैंडिंग, फाइनल लैंडिंग होगी उसमें चारों चल रहे होंगे। हाँ जी, अलग अलग थ्रस्ट पे जनरेट करेंगे ताकि हम लोग स्टेबल बैलेंस रहे। वो अपनी सरफेस को देखकर जी, जैसे अभी हमने थ्रस्ट जनरेट, बिल्कुल जैसे अभी आपको ड्रोन हमने दिखाया था कि चारों इंजन ऑन थे बट अलग अलग रोटेशन कर रहे थे ताकि उस हिसाब से थ्रस्ट जनरेट हो। तो वही कुछ इस तरह का होगा। जी जल्दी से नेहा के पास भी चलते हैं। नेहा, वहां पर जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आ रही हैं, मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो नर्वसनेस इतना हो रहा है। वहां तो जिन लोगों का सब कुछ दांव पर लगा है वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, बस हम सोच ही सकते हैं।